जय हिंद। मैं विवेक मिश्रा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीसी मोटर के बारे में। देखिए इसके पिछले वाले वीडियो में आपको सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के बारे में आपको बता दिए थे। उसमें जो वर्किंग था थोड़ी बता दिए थे। आज उसके बारे में उसकी वर्किंग को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो पहले कोई भी मोटर हो डीसी मोटर उसका वर्किंग किस प्रकार होता है इसकी वीडियो में आज पूरे अच्छे से समझते हैं। तो पहले हम मोटर बना लेते हैं। तो देखिए मोटर को हम पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डीसी मशीन में हेडिंग डाल देते हैं, क्या मोटर डाल देते हैं। ठीक है, डीसी हेडिंग में मोटर हेडिंग डाल दिए। मोटर का वर्किंग समझ लेते हैं। वर्किंग क्या होता है, ये उसका बाहरी आवरण हो गया जिस पर जनरेटर का होता है, उस पर इसमें भी होता है। ठीक है, तो ये इसे क्या कहते हैं, योग कहते हैं। ठीक है, योग कहते हैं। इसके अंदर क्या बन जाएगा, रोटर बन जाएगा। ये रोटर बन गया। ठीक है, और इसको नीचे कहीं स्थान पर एस्टेब्लिश करने के लिए इसका स्टैंड हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगा, पोल रहेगा। इसे इस वाले भाग को पोल आर्क कहते हैं। इस वाले भाग को जो वो बना रहे हैं इसे क्या कहते हैं, पोल शू कहते हैं। ठीक है, ये दोनों साइड बना देते हैं। ठीक है, ये पोल शू, इसको हम मान लेते हैं एन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एस है। ठीक है, और इसमें जो रोटर इसके अंदर क्या होगा, कुछ कंडक्टर होगा। तो कंडक्टर देख लेते हैं। तो कंडक्टर को हम बना देते हैं। तो कुछ इस पर हम कुछ इसमें कंडक्टर को दिखा देते हैं। ठीक है, इसकी वर्किंग को आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा, किधर से भी आए क्वेश्चन, घुमा के भी क्वेश्चन पूछे, सब चीज़ आपको पता रहेगा तो आप अच्छे से क्या करें, कर ले जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे आपका ये सॉफ्ट बन जाएगा। इससे क्या होगा कि एक्सटर्नल सॉफ्ट निकला होगा, जिससे आपको जो भी पर्टिकुलर लोड को चलाना हो उससे चलाएँगे। ठीक है, अब इसके अंदर ब्रश लगेगा। ठीक है, ये ब्रश आपके दिखा देते हैं, दोनों साइड का ब्रश दिखा देते हैं। ठीक है, अब मोटर तो इसको सप्लाई देना है, तो सप्लाई देने के लिए इसके तार को हम निकाल देते हैं बाहर। अब बाहर निकालने के लिए क्या होता है, इसके ऊपर एक टर्मिनल बॉक्स होता है। ठीक है, तो पहले टर्मिनल बॉक्स हम किधर भी बना देते हैं। तो यहाँ पे एक रहता है टर्मिनल बॉक्स ना, तो इसे क्या कहते हैं, टर्मिनल बॉक्स ना, टर्मिनल बॉक्स, इसे क्या कहते हैं, टर्मिनल बॉक्स। इसमें क्या होता है, इसकी प्रोसेस की वायर क्या आती है, अंदर आके इस तरह अंदर आके आज कनेक्ट होते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, एक्सटर्नल वायर लगा जाएंगे। तो एक्सटर्नल वायर निकालेंगे। तो एक्सटर्नल वायर लगाने के लिए क्या करेंगे कि इसमें बैटरी की सप्लाई देना। तो मान लेते हैं ये बैटरी है। ठीक है, ये बैटरी मान लेते हैं। बैटरी का एक ये पॉजिटिव सिरा, एक बैटरी का निगेटिव सिरा। ठीक है, तो इसको हम सप्लाई देते हैं, निगेटिव को जोड़ देते हैं, पॉजिटिव के बीच में एक स्विच लगा के पॉजिटिव को इससे जोड़ देते हैं। यहाँ पे एक स्विच लगा दिया है। ठीक है, इस पर ये आपका सप्लाई देना है। ठीक है, ये आपका बैटरी हो गया। ठीक है, अब इसका वर्किंग किस पर है, तो इसमें देखिए सप्लाई जा रहा है, ये जा रही है सप्लाई, एक डीसी जा रही है। तो इसमें से मान लें करंट क्या हो रही है, इंटर कर रही है, मतलब ये जा रही है इधर ना। सप्लाई डीसी तो क्या होता है, रिटर्निंग पाथ इधर होता है, इधर से असेंडिंग पाथ होता है ना। तो ये करंट जा रही है इधर से, करंट क्या होता है इसमें जा रही है, इंटर कर रही है। मान लेते हैं इसके कुछ वाले हिस्से में ये इंटर कर रही है, इंटर कर रही है। तो इंटर करने को क्रॉस से दिखाते हैं। ठीक है, ये इंटर मान कर रही है तो इसे क्रॉस से दिखा देते हैं। ठीक है, इंटर करेगी तो इसके देखिए वाइंडिंग किस पर होती है कि कोई वाइंडिंग घुमा की होती है। तो ये अंदर गई, इधर से बाहर आई, तो इधर से जो बाहर आती है तो डॉट से दिखाते हैं। इसमें से करंट क्या आ रही है, बाहर आ रही है, बाहर जो आ रही है उसको क्या है, डॉट से दिखाते जाते हैं। ठीक है, जो बाहर आ रही है उसको हम डॉट से दिखा देते हैं, जहाँ अंदर गई वहाँ क्रॉस से दिखा दिए। ठीक है, इतना पता हो गया। अब इसके बाद आपको हम बताए थे कि जब मोटर हो, जैसे मोटर ले लेते हैं, तो मोटर में कौन सा रूल लगाते हैं, तो लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। तो लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड रूल में जो ये वाला जो दिशा होती है, फोर्स की दिशा दिखाता है। तो इस पर हम लिख देते हैं एफ लिख देते हैं, जिससे हमें इसका पता चल जाए कि ये फोर्स दिखाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है ये फोर्स है, ये क्या दिखाएगा, फोर्स की दिशा दिखाएगा। और जो इसके बाद ये जो मेन ब्लेमिंग फिंगर इसे कहते हैं, ये क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन दिखाते हैं, इसे बी मान लेते हैं। और जो ये वाला जो मिडिल फिंगर है इसको क्या कहते हैं, आई से दिखाते हैं, मतलब करंट की दिशा। ठीक है, तो करंट की दिशा हमें इसमें दिया गया है। तो करंट की दिशा क्या है, बाहर आ रही है, तो ये दिखा देते हैं बाहर आ रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो जानते हैं कि नॉर्थ से क्या होती है, निकलती है। जब नॉर्थ से निकलती है तो दिखा देते हैं, इसको ग्रीन से दिखा देते हैं। तो ये मैग्नेटिक लाइन क्या होती है, नॉर्थ से निकल रही है, ये नॉर्थ से निकल के जाके साउथ में इंटर करेगी, नॉर्थ से निकल के जाके क्या होगी, साउथ में इंटर कर देगी मैग्नेटिक लाइन। ठीक है, तो आपको इससे दिखा देते हैं। ठीक है, इससे पता चले कि ये नॉर्थ से निकल रही है, सब इसकी दिशा नीचे की साइड दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये नॉर्थ से निकली, साउथ में जाके इंटर कर रही है। ठीक है, अब इस पर हम राइट हैंड का मतलब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। ठीक है, तो ये निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड के नीचे क्या है, नीचे है, बी को नीचे कर दिए। और करंट क्या है, बाहर की तरफ आ रही है, करंट को दिखा देते हैं बाहर आ रही है। तो ये फोर्स किधर जा रहा है आपका, ये राइट साइड, मतलब इस वाले कंडक्टर का फर्स्ट वाले कंडक्टर ये है, तो इस पर फोर्स किधर लगा, राइट साइड लगा। ठीक है, इस पर लगाएंगे तो इसका भी कुछ फोर्स क्या आएगा, इस साइड आएगा।
अब देखिए इस वाले कनेक्टर को लगा के देखते हैं क्रॉस वाले पे। तो क्रॉस वाले मतलब क्या, करंट की दिशा अंदर जा रही है, तो अंदर जा रही है तो आई को अंदर कर दे। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नीचे जा रही है, ये गई मैग्नेटिक लाइन नीचे गई, ये वाला फिंगर देखिए नीचे है, ये अंदर है, तो इस प्रकार ये गई अंदर, ये नीचे, ये थंब किधर आ रही, इधर आ रही है, तो इधर आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इधर आ रही है। ठीक है, तो टोटल क्या होगा कि ये किधर घूमने की कोशिश करेगा, इस साइड क्या होगा, क्लॉकवाइज मोटर आपका क्या होगा, घूमने लगेगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आपको ये बता दिए, इसको क्या कहते हैं, पोल शू कहते हैं, सबको लिख देते हैं, पोल शू। पोल शू हो गया, इसे क्या कहते हैं, पोल आर्क कहते हैं, पोल आर्क कहते हैं। ठीक है, पार आर्क करें, पोल कोर कहते हैं इसको ना, पोल कोर कहते हैं। ठीक है, ये योक होगा, ये आपका क्या होगा, रोटर हो गया। ठीक है, ये आपका रोटर होगा, ये आपका क्या होता है, रोटर कंडक्टर हो गया, तो लिख लेते हैं रोटर कंडक्टर, कंडक्टर, ये आपका रोटर कंडक्टर हो गया। ठीक है, ये सब आपको इसमें हो गया, ये सप्लाई हो गया, सब बैटरी हो गया। इस पर आपको क्या होगा, कोई भी मोटर होगा वर्क करेगा। ठीक है, तो कल वाले पिछले वाले वीडियो में आपको हम दिखा दिए थे कि कौन सा, कि सेपरेटली एक्साइटेड मोटर दिखा दिए थे। अब उसका जो सेपरेटली एक्साइटेड होगा उसके बाद अब बचेगा सेल्फ वाला। सेल्फ वाले में पहले हम क्या देखेंगे, शंट को देखेंगे। ठीक है, तो इसको रफ करके हम शंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हम अब शंट हेडिंग डालते हैं, शंट मोटर हेडिंग डालते हैं, तो डालते हैं शंट मोटर। ठीक है, तो शंट मोटर डालते हैं, शंट मोटर। फिलहाल डीसी के पढ़ें तो डीसी का रहेगा ना, शंट मोटर। ठीक है, शंट मोटर क्या होता है कि इसके जो फील्ड वाइंडिंग होती है आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल रहते हैं, पैरेलल को ही क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। तो पैरेलल में कैसे जोड़ना है देखते हैं। ठीक है, तो इसकी फील्ड वाइंडिंग देख लेते हैं। तो इसकी फील्ड वाइंडिंग को हम बना देते हैं, इस तरह बना देते हैं, ये फील्ड वाइंडिंग बन गई। ठीक है, तो इसकी फील्ड वाइंडिंग हो गए। अब इसके बाद क्या करना है, इसका रोटर बना देना है, ये रोटर। ठीक है, रोटर बन गया, ये क्या हो गया, ब्रशेज बन गए, ये ब्रश हो गया। इसके बाद ये सप्लाई इधर से देना है, तो डीसी सप्लाई लेना है, डीसी सप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, प्लस प्लस करके ब्रशेस है। अब इसकी एक वाइंडिंग क्या करेंगे, इसी पॉइंट से ले जाके इसको कनेक्ट कर देना है, इस वाले को इससे कनेक्ट कर देना। ठीक है, ये देखिए आर्मेचर के क्या है, पैरेलल में, इसे क्या कहते हैं, शंट वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका कुछ ये मोटर होती है, क्या करेगा, बैक ईएमएफ इंड्यूस करेगा। क्यों, ये आपका हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, आर होगा। ठीक है, एकदम बात समझ में आ गई। अब सोचेंगे कि बैक ईएमएफ क्यों इंड्यूस हो रहा है, एक दिमाग में क्वेश्चन आ गया, सर इसमें बैक ईएमएफ ही क्यों इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसका एक रूल है, देखिए इसमें जब करंट, ये जब सप्लाई लगाएंगे तो क्या है, करंट जाएगा इसमें। ठीक है, करंट जाएगा, ये भी करंट कुछ इसमें भी आएगा, तो ये क्या आएगा, अपना मैग्नेटिक लाइन बनाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन बनाएगा, तो ये मैग्नेटिक लाइन क्या होगा कि इसके कंडक्टर को भी क्या करेगा, लिंक करेगा, इसमें जो होगा कंडक्टर होंगे। ठीक है, कंडक्टर को क्या करेगा, लिंक करेगा, तो लिंक करेगा कंडक्टर, कंडक्टर आपस में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होते हैं। इसका फ्लक्स क्या करेगा, इससे लिंक करेगा। अब लिंक करने के बाद क्या होगा, इस कंडक्टर में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये सभी आपस जितने सब ये कंडक्टर हैं, क्या आपस में सब शॉर्ट सर्किट होने की वजह से क्या होगा, इसमें एक करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, जब इसमें करंट फ्लो होगा तो वो करंट क्या करेगा, वो भी क्या अपना क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो उसके हिसाब से इसके सभी कंडक्टर क्या लेंगे, एक टॉर्क लग लेंगे, जो आपको दिखाए थे अभी, या मतलब फोर्स पर रखा है, जब एंगुलर फोर्स होता है उसी को टॉर्क कहते हैं। ठीक है, इस पर टॉर्क लगेंगे, टॉर्क वजह से क्या होगा, ये घूमने लगेगा। ठीक है, तो ये जो इसके वजह से जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ये जब क्या होता है, ईबी होता है। ये तो समझ में आ गया कि ईबी कैसे इंड्यूस हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसका इक्वेशन लिख देते हैं। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तब जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, कि ईबी बैक ईएमएफ प्लस क्या हो जाता है, आपका आईए आर हो जाएगा। ठीक है, अब कभी कभी आईए का मान फाइंड करना है, तो आईए क्या होता है, तो आईए बराबर क्या हो जाएगा आपका, कि V माइनस का ईबी अपन आर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आईए। ठीक है, आपको ये फार्मूला ईबी बराबर क्या फार्मूला होता है, तो आपको ईबी वाला फार्मूला हम बता ही दिए। ईबी होके चाहे कोई भी होके, चाहे ईजी होके, तो फार्मूला जानते हैं, NP/Z अपन 60 होता है। मतलब इसका ईबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 5 और n के प्रोपोर्शनल होगा। यदि इसके देखिए स्पीड बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, स्पीड जब बढ़ता जाएगा तो ये क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, आपका क्या हो जाएगा, ईबी बढ़ेगा। ईबी जब बढ़ेगा क्या होगा, आई का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। मतलब जब मोटर की स्पीड ज़्यादा रहेगी तब आईए कम होगा, जब आईए कम होगा तो टॉर्क भी कम होगा, क्योंकि आप टॉर्क जानते हैं, टॉर्क की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 और आईए होता है। ठीक, टॉर्क का इक्वेशन आपको पता है, तो टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है, T बराबर P/ओमेगा m होता है। यही आपका ईबी वाला फार्मूला है, इस पर देखेंगे P बराबर क्या होता है, और P बराबर ये होता है ईबी इंटू का आईए अपन ओमेगा m होता है ना।
ठीक है, आपको एन ओमेगा एम में तो रिलेशन बता ही दिया है कि ओमेगा एम बराबर होता है 2π/60 इंटू एन होता है। ठीक है, ये आपको क्या होगा, ओमेगा एम बराबर 2π/60 इंटू एन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जिसमें रिलेशन है टॉर्क का, जिसको समझ लिए। अब देखिए शंट को आपको समझाने थे तो शंट पे आते हैं फिर अगेन। इसका फार्मूला इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको आपका कैरेक्टरिस्टिक भी जब बताएंगे तो आपको एक एक चीज़ को रिलेट करते चलेंगे। ठीक है, तो आपका ये हो गया टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, ये ओमेगा एम हो गया, ये हो गया। ठीक है, मतलब होगा जब ये स्पीड इसकी जब बढ़ती जाएगी तो स्पीड बढ़ेगी तो बैक ईएमएफ भी बढ़ेगा, बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट कम होगा, आर्मेचर करंट कम होगा तो टॉर्क भी कम रहेगा। ठीक है, इतना चीज़ आपको शंट मोटर के बारे में समझ गए कि शंट मोटर में इसकी फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, इसके पैरेलल जुटी होती है। ठीक है, तो इस शंट वाइंडिंग का क्या होगा, कुछ रेजिस्टेंस होगा RF होगा, इसके पैरेलल है तो इसका वोल्टेज भी होगा, तो IA बराबर क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज B अपान क्या हो जाएगा RF। ठीक, सप्लाई वोल्टेज क्या है, बैटरी से एक बार जो दे दिए वो तो फिक्स कर दिए, फिक्स कर देंगे तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका फाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। फाई क्योंकि यदि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IF कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, आपका फाई भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कौन कौन कांस्टेंट हो रहा है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक कितने प्रकार का होते हैं, 5 प्रकार का होते हैं। तो 5 प्रकार वाला कैरेक्टरिस्टिक आपको एक एक बाई एक एक करके समझाते चलते हैं। ठीक है, तो इसको हम रहने देते हैं, इधर ही एक एक करके आपको समझाते चलते हैं। ठीक है, तो पहला किसके किसके बीच में खींचा जाता है, तो पहला आपको बताएं कि किसके EB और IA के बीच में खींचा जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट डालते हैं EB, फर्स्ट डालते हैं किसके बीच, EB वर्सेस किसके IA के बीच में खींचा जाएगा। ठीक है, तो EB IA का क्या रिलेशन है, EB और IA क्या रिलेशन है। ठीक है, तो डायरेक्ट IA निकालते हैं, EB बराबर लिख सकते हैं ना, तो इसको लिख लेते हैं EB बराबर B माइनस का IA RA लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये EB IA का तो ये रिलेशन बनाते हैं, इसको लेते हैं IA और इस एक्सिस को लेते हैं EB लेते हैं। ठीक है, जब IA का वैल्यू 0 रहेगा, जब IA का वैल्यू 0 रहेगा तो ये किसका टर्मिनल कितना होगा, B पे होगा, ये मानते हैं यहाँ पे B है। IA की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, B तो कांस्टेंट रहेगा, B तो बढ़ाना नहीं है, तो B क्या होगा, घटता जाएगा। तो इसका मतलब कि ये इस तरह ले लेते हैं, तो जब IA का वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये कुछ ड्रॉप होता जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, ड्रॉप होते जाएगा। तो ये ड्रॉप क्या है, IA RA, यही क्या है, इसका ड्रॉप है। ठीक है, तो EB और IA का रिलेशनशिप हो गया। इसके अब नेक्स्ट देखते हैं किसके किसके बीच में होता है। देखते हैं, सेकंड आपको बताया था किसके बीच में होता है, फाई वर्सेस IA के बीच में होता है। ठीक है, आपका इसमें क्या है, फाई कांस्टेंट है तो IA बढ़ाएं चाहे घटाएं कोई फर्क पड़ेगा। IA मतलब ये वाला करंट इसमें जो जाएगा, इसको मान लेते हैं यहाँ से कनेक्ट है, तो इसमें जो करंट जा रहा है IA जाएगा। तो IA से क्या मतलब, इसको इसके अंदर जो भी करंट जा रहा है इससे क्या मतलब, कुछ मतलब नहीं। इसका मतलब कि ये जो ये बनेगा, ये IA वर्सेस फाई के बीच में, तो फाई क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट है तो ये फाई क्या रहेगा, होगा कांस्टेंट बनता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम रफ करके थर्ड वाला बता देते हैं ना, तो इस सबको हम रफ कर देते हैं। अब इसके बाद हम थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला देखिए क्या क्या है, किसके किसके बीच में, ओमेगा एम मतलब जो इसके रेडियन में स्पीड होगी रोटर की, उस पर और टॉर्क के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो डालते हैं हेडिंग नंबर 3 और डालते हैं ओमेगा एम वर्सेस क्या होगा, टॉर्क। तो टॉर्क का फार्मूला आपको बताया था, टॉर्क बराबर होता है K-फाई। IA होता है तो IA बराबर आप क्या लिख सकते हैं, टॉर्क अपान K-फाई, इतना लिख सकते हैं। अब IA का वैल्यू ओमेगा एम मतलब रखना है ना, तो ये EV बराबर देखते हैं पहले। तो EV बराबर है B माइनस का, ठीक है, IA RA है ना, तो ये RA, तो IA जब क्या रखना है, ये तो लिखते हैं TRA अपान K-फाई। EV का फार्मूला क्या होता है, तो EV जानते हैं डायरेक्टिव प्रोपोर्शन क्या होता है, तो EV इज डायरेक्टिव प्रोपोर्शन, या तो कह सकते हैं कि K-फाई ओमेगा एम के ये रिलेशन होता है। आपको ये सब पिछले वाले सब वीडियो में आपको ये सब बता दिए हैं। ठीक है, तो वो सब आप वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो आपको अच्छे से जाके देख के आएंगे, तब आपको वो देखिए, जो लोग रेगुलर बच्चे होंगे जो हमसे पढ़ रहे हैं, तो सबको एक एक चीज़ करके लिंक वाइज लिंक करा के पढ़ाते जाते हैं, जिससे उनको सबको समझ में आता होगा। ठीक है, तो ये होगा, तो EV बराबर क्या रख सकते हैं, K-फाई ओमेगा एम। तो EV बराबर क्या ले सकते हैं कि K-फाई ओमेगा एम लिख सकते हैं, इक्वल टू B माइनस TRA अपान K-फाई लिख सकते हैं। अब ओमेगा एम बराबर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एम बराबर B अपान K-फाई माइनस का ये TRA अपान K-फाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, जब टॉर्क बढ़ाएंगे, ठीक है, टॉर्क बढ़ाएंगे तो इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगा। ठीक है, यदि टॉर्क घटाएंगे तो इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी।
ठीक है, तो इसका रिलेशन देख लेते हैं। तो टॉर्क और ओमेगा एम का, और ये ग्राफ देख लेते हैं। रिलेशन तो ही गया, अब ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ देख लेते हैं। इसको ले लेते हैं टॉर्क, इसको ले लेते हैं ओमेगा एम। ठीक है, अब टॉर्क बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, टॉर्क बढ़ा रहे हैं तो मान लेते हैं कोई फिक्स एक टॉर्क होगा जो उसमें ना बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं। ठीक है, जब टॉर्क बढ़ाने स्टार्ट किए तो टॉर्क बढ़ाते ही जाएंगे तो क्या होगा, इसका जो ओमेगा एम रहेगा क्या होगा, कम होता जाएगा। तो लेते हैं ओमेगा एम को क्या करते जाते हैं, कम करते जाते हैं। ठीक है, ये ओमेगा एम क्या होता है, कुछ कम होता जाएगा। ठीक है, ये आपका जो ड्रॉप है यही चीज़ इसमें दिखा देंगे। ड्रॉप क्या हो रहा है कि टी आर ए अपान के डैश फाइव का स्क्वायर, इसमें क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, इस बार आपका थर्ड हो गया। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ इसको हम रख करके हम चौथा नंबर वाला देख लेते हैं। ठीक है, तब चौथा देख लेते हैं। कहना चौथा क्वेश्चन मतलब चौथा आई डालते हैं ओमेगा एम वर्सेस टॉर्क देखते हैं। अब आई ए के बीच में देखते हैं। ठीक है, तो आई ए के बीच में जस्ट देखते हैं। तो मैं ये फार्मूला देख रहे हैं, ई वी बराबर टी बी बराबर क्या लिखे थे अभी, के डैश फाइव ओमेगा एम लिखे थे। ठीक है, और ये बराबर क्या थे, बी माइनस का आई ए आर ए था, इस तरह नहीं देते हैं। ठीक है, तो ओमेगा एम बराबर क्या लिख सकते हैं कि बी अपान का के डैश फाइव माइनस का आई ए आर ए अपान आपका हो जाएगा के डैश फाइव हो जाएगा। तो रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ओमेगा एम का एक्सिस, इसको ले लेते हैं आई ए का एक्सिस। ठीक है, ये कांस्टेंट वाला ले लेते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जब आई ए को बढ़ाएंगे, देखिए जब आई ए बढ़ेगा ये तो फिक्स है। ठीक है, तो ये जब बढ़ाएंगे तो इसमें से क्या होगा, घटेगा, तो इसके आगे कुछ कम होता जाएगा। जब कम होता जाएगा तो आप इसको दिखा देते हैं, इसका ड्रॉप क्या होगा, कुछ कम होता जाएगा। ये आपका इनिशियल क्या है, ओमेगा एम ही ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ में क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई आपको। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सीरीज मोटर क्या होगा उसके बारे में पढ़ा देंगे। उसके बाद कंपाउंड मोटर कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या होता है, सबके बारे में पढ़ेंगे।